Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is congestive heart failure. So what is the congestive heart failure? Congestive heart failure is a clinical syndrome in which the heart is unable to pump the sufficient blood to meet the metabolic requirement the body and can do so only the elevated the filling pressure. क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? क्या होता है कि एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है वो सफिशिएंट ब्लड को पंप करने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है, जो क्या करता है, जो कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट नहीं कर पाता है और कैन डू सो ओनली द एलिवेटेड फिलिंग प्रेशर, जिससे क्या होता है हार्ट में बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियो HF इज़ अ बरगोइंग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड की प्रॉब्लम है हार्ट फेलियर विद मोर देन 20 मिलियन पीपल अफेक्टेड, जिसमें 20 मिलियन से अधिक पीपल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। टू ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ HF इन द एडल्ट पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज़ इन 2%। डेवलप कंट्रीज़ में जो HF का मतलब कि अटैक है वो क्या है, एडल्ट पॉपुलेशन पे का 2% अफेक्टेड करने लगा है। HF प्रिवलेंस फॉलोज द एक्सपोनेंशियल पैटर्न राइजिंग विद एज। ये क्या होता है, एज के साथ बढ़ता है। एंड 6 to 10% ऑफ पीपल 6 से 10% पीपल जो होते हैं वो 65 के ऊपर की एज के होते हैं। ठीक है, ऑल्दो द रिलेटिव इंसिडेंस ऑफ HF इज़ लोअर इन वुमेन देन इन मैन। क्या होता है रिलेटिव इंसिडेंस में? क्या है, हार्ट फेलियर जो है वो मैन के अकॉर्डिंग वुमेन्स में कम होता है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द लीस्ट 1/2 ऑफ केसेस HF बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑल्दो HF once was the rise primarily to the setting and depressed the left ventricle। क्या होता है, हार्ट फेलियर जो होता है वो प्राइमरली लेफ़्ट वेंट्रिकल को डिप्रेस करता है एंड इंजेक्शन फ्रैक्शन को। ठीक है, फिर क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैव शोन द अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ऑफ पेशेंट हु डेवलप द हार्ट फेलियर हैव अ नॉर्मल प्रेजेंट ऑफ EF। क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के हिसाब से क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 पेशेंट जो होते हैं वो हार्ट फेलियर में डेवलप होते हैं, जो कि मतलब कि इंजेक्शन फ्रैक्शन से प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या आता है, क्लासिफिकेशन हार्ट फेलियर लो आउटपुट वायरसेस हाई आउटपुट और लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड एंड वेंट्रिकुलर। लो आउटपुट में क्या है, मेटाबॉलिक डिमांड्स जो है आर नॉर्मल होती है बट हार्ट इज़ अनेबल टू मीट देम, लेकिन हार्ट इनसे मिलने में अनेबल होता है। ठीक है, हाई आउटपुट में क्या होता है, मेटाबॉलिक डिमांड्स आर इंक्रीज, मेटाबॉलिक डिमांड्स जो होती है वो बढ़ जाती हैं एंड हार्ट इज़ अनेबल टू मीट देम, और हार्ट इज मीन्स इनसे मिलने में अनेबल होता है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड में क्या है, व्हेन ब्लड इज़ नॉट एडिक्वेटली पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं होता है। राइट साइडेड में क्या है, व्हेन ब्लड इज़ नॉट पम्प्ड एडिक्वेटली फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सही से नहीं पंप हो रहा है तब। एंड ब्री वेंट्रिकल में क्या है, जब वो दोनों जो ब्लड है हमारा वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों से पंप ना हो पाए। ठीक है, हाउ एवर बोथ ऑफ एबव क्लासिफिकेशन आर आउटडेटेड एंड नॉट यूज क्लिनिकली। ये क्लासिफिकेशन जो है वो आउटडेटेड है, क्लिनिकली इन्हें नहीं यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड ओनली एकेडमिक, ये क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एकेडमिक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द क्लासिफिकेशन करेंटली यूज्ड क्लिनिकली, जो क्लासिफिकेशन है वो क्लिनिकली करेंटली यूज़ किया जाता है इज़ दैट द सिस्टोलिक फेलियर वायरस एंड डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर जो है वो हमारा क्लिनिकली
यूज़ किया जाता है। विच एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजी, जो कि एपिडेमियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। अपार्ट फ्रॉम इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रोनिक फेलियर, ये एक एक्यूट और क्रोनिक फेलियर भी कहलाता है। बात है एटियोलॉजी पे। हार्ट फेलियर कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर जो है किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। दैट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हार्ट से कॉन्टैक्ट करे ऐसी एबिलिटी हो। सिस्टोलिक फंक्शन एंड और रिलैक्स, मतलब कि जो क्या है हार्ट की एबिलिटी क्या इफेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमारा सिस्टोलिक फंक्शन कहलाता है, और जो रिलैक्सेशन होता है वो हमारा डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहलाता है। ठीक है। कॉमन कॉज आर गिवन इन द टेबल बिलो, कॉमन कॉजेज हैं जो वो दिए गए हैं। अब आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या है, पेशेंट प्रेजेंटेशन में रेंज फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। पेशेंट प्रेजेंटेशन में क्या है, इसकी रेंज एसिम्प्टोमेटिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से। द क्लिनिकल पिक्चर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़। क्लिनिकल पिक्चर क्या करती है, डिपेंड करती है हार्ट डिजीज़ के अंडरलाइंग पे या हार्ट डिजीज़ पे डिपेंड करती है। द टाइप ऑफ हार्ट फेलियर दैट इज़ एवॉक्ड and the neurohumoral changes that have developed। ठीक है। सिम्टम कौन कौन से हैं, डिस्पेनिया पर्टिकुलरली ऑन एक्सक्रीशन, ऑर्थोपेनिया एंड पैरोक्सिमल नेक्टुरल डिस्पेनिया, एक्सरसाइज टॉलरेंस, टैकीपेनिया, कफ, फैटिज, नॉक्टूरिया, हेमोपटिसिस, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नोइजिया, ब्लोटिंग, पुअर एपिटाइट, अर्ली स्टैटिटी एंड एसाइट्स, मेंटल स्टेटस चेंजेस। साइंस कौन कौन से हैं, पल्मोनरी रेल्स, पल्मोनरी एडेमा, S3 गोलैप, कूल एक्सपेरिमिटीज़ और प्लूरल इन्फ्यूज़न, चाइनीज स्ट्रोक, रेस्पायरेशन, टैकीकार्डिया, कार्डियोमैगली, नैरो पल्स प्रेशर, पेरिफेरल एडेमा, जगुलर वीनस डिस्टेंशन, हेप्टोजगुलर रिफ्लेक्स या हेपेटोमेगली। ठीक है। आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ब्लड टेस्ट, ब्लड गैस एनालिसिस टू एक्सेस रेस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज। ब्लड गैस एनालिसिस क्या होगा, रेस्पायरेटरी गैस जो है वो ज़्यादा एक्सचेंज होगी। सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन में क्या है, टू एक्सेस रीनल फंक्शन बढ़ जाएंगे। सीरम एलेनिन, द एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज प्लस अदर लीवर फंक्शन, क्या है, अमीनो ट्रांसफरेज प्लस अदर लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करेंगे, हमारा इंक्रीज ड्यू टू हेपेटिक कंजेशन की वजह से इनके कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनीमिया एंड इफ़ हार्ट फेलियर इज़ ड्यू टू इट। क्या होगा, पॉसिबिलिटी, एनीमिया की पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं जिस अगर, और हार्ट फेलियर इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस क्या पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ब्रेन न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड में क्या है, इवेल्युएटेड इन हार्ट फेलियर, इवेल्युएट करेंगे हार्ट फेलियर में, जो मतलब कि लेस देन 100 pg/ml एंड द मार्कर ऑफ द रिस्क। इट इज़ यूजफुल टू इन्वेस्टिगेशन टू पेशेंट विद ब्रीथलेसनेस एंड पेरिफेरल एडेमा। अब आते हैं नियोप्रोटीन लेवल इंक्रीज एंड आर बायोमेकर्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर रेमोडेलिंग। गोल्स ऑफ थेरेपी, कौन कौन से गोल्स होते हैं थेरेपी के लिए। रिलीव एंड रिड्यूस द सिम्टम को रिलीव और रिड्यूस करने के लिए। डिले प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ के डिले प्रोग्रेशन करने के लिए। डिक्रीज द
हॉस्पिटलाइजेशन कम करने के लिए में डिक्रीज द प्री लोडेड एंड आफ्टर लोड में प्री लोड और आफ्टर लोड को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो द गोल्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट फेलियर development and the recognition of its progressive nature have led to increase the emphasis and preventing the development of this disorder. With this in mind, American College of Cardiology and American Heart Association guideline for the evaluated and management of the chronic heart failure used to staging system that recognize not only the evaluation and progression of the disorder but also emphasizes the risk factor modification and preventing the treatment strategies. अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कौन कौन सी होती हैं। एजुकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट एंड सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज, एक्सप्लेनेशन किसी डिजीज़ का नेचर का एक्सप्लेनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजी। डाइट, गुड जनरल न्यूट्रिशन एंड वेट रिडक्शन फॉर द ओबेसिस, गुड जनरल न्यूट्रिशन और वेट रिडक्शन ओबेसिस को लेंगे। अवॉइडेंस ऑफ हाई सॉल्ट फूड, हाई सॉल्ट फूड को अवॉइड करना है, एडेड सॉल्ट एंड स्पेशली फॉर पेशेंट विथ सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्पेशली उसके लिए जो मतलब कि सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है। अल्कोहल में क्या है, मॉडरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन को एलिमिनेट करना है। अल्कोहल इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी रिक्वायर्स द alcohol induced cardiomyopathy requires the abstinence. स्मोकिंग में क्या है, सेंसेशंस, एक्सरसाइज, रेगुलर मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज विद इन द लिमिट ऑफ सिम्टम, लिमिट ऑफ सिम्टम में मतलब कि एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिकल वैक्सीनेशन शुड बी कंसीडर्ड, इन्फ्लुएंजा और निमोनिकल वैक्सीनेशन कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।